Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. एज यू कैन सी योर चैप्टर नंबर 13 इज नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स को कहते क्या है कि जो नेचुरल इवेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है और कईयों की प्रॉपर्टीज भी उनसे छिन जाती है। जैसे हमारे अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस में आपके फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स आते हैं। ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? सभी नेचुरल डिजास्टर्स के। जैसे अर्थक्वेक आया, यहाँ देखिए इसमें कितने लोगों की भी जान चली गई है और कितना इनका प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हमारा अर्थक्वेक को हम एक्सप्लेन करते हैं। अर्थक्वेक एक सडन और समटाइम्स वॉयलेंट मूवमेंट हो जाती है विद इन द अर्थ के नीचे, जिसकी वजह से हमारे उसके ऊपर शेकिंग हो जाता है, ग्राउंड पे सब कुछ हिल जाता है। इस तरीके से महसूस होता है लाइक हमारी जो कंट्रीज हैं, जापान, नेपाल, जहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स हमेशा ज़्यादातर आते रहते हैं। एंड द सरफेस ऑफ द स्क्रीन के पास हैज़ अ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग प्लेट्स होती हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स हमारे एंड ओशंस क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। और जब वो ह्यूज प्लेट्स होती हैं उनमें, उनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। बिलो दिस प्लेट्स एक लेयर होती है मोल्टन मटेरियल की, जिसको बोला जाता है मैग्मा। और ये प्लेट जब भी मूव होती है अराउंड द मैग्मा के और वो एक दूसरे से रब करती है, बहुत ही ग्रेट एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, जिसके कारण हमारी जो धरती है वो वॉलेंटली बहुत ही बुरी तरीके से हिलती है, जिसको कहा जाता है अर्थक्वेक। और जो स्पॉट हो गया हमारा, जो भी वो प्लेस है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिस पर हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स जो रब होती हैं एक दूसरे पे, उसको बोला जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। और जो वो पॉइंट है राइट अबव द फोकस के ऊपर, जो भी पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट होता है, उसे कहा जाता है एपी सेंटर। और दिस इज द एरिया वेयर द अर्थक्वेक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट है, और एरिया जो है वो सफर करता है मोस्ट डैमेज पार्ट इन द अर्थक्वेक में। एंड प्रिकॉशंस कौन से हो गए हमारे? द वर्स्ट थिंग अबाउट एन अर्थक्वेक इज अनप्रेडिक्टेबल। वी नो टू अबाउट द बहुत सारे शेकिंग बिल्डिंग्स को, चीज़ों को गिरा जाता है, वो अर्थ पोल्स टूट जाते हैं, पाइपलाइंस भी टूट जाती हैं, फायर भी नहीं बहुत सी प्लेसेस पे। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को कवर करना चाहिए अंडर अ स्ट्रॉन्ग फर्नीचर के नीचे, ताकि हम किसी मलबी वगैरह के नीचे दब ना जाए और हमें हमारी जान हानि का नुकसान ना हो। एंड सुनामी हमारी क्या होती है? सुनामी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड हाई सी है हमारा, वेव्स होती हैं जो कॉज होती हैं किसके कारण? अर्थक्वेक के कारण, जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं अंडर द सी, समुद्र के नीचे होते हैं ये, और जिसके कारण भी लोगों की भी बहुत जान जाती है और साथ में हमारी प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। और जो ये हमारे लैंड पे जब ये पहुंचता है, तो सुनामी जब आती है, वाटर का जो ट्रेवल है वो कहाँ करता है? ग्रेट स्पीड पे, बहुत ही ज़्यादा भारी स्पीड पे ट्रैवल करता है एंड कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और जिसको बड़े गहरे पानी में भी साफ तरीके से देखा नहीं जा सकता। लेकिन हमें मालूम है कि ये 10 से लेकर 15 मीटर्स तक सरफेस से अबव की हाइट पे ये दिखाई देती हैं। और ये हमारी वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही पूरा ग्रेट डिस्ट्रक्शन लेके आता है जब भी वो एक क्रैश करते हैं किसी शोर पे या किनारे पे। और इसके लिए प्रिकॉशंस हमें क्या लेना होता है? इफ अ सुनामी वार्निंग अगर दे रहा है, कि इशू किया है उसने कि वहां से लीव कर दो और सुनामी आने वाली है, तो हमें किसी ऊंची जगह पे जाके शेल्टर जगह ले लेनी चाहिए, ताकि हमें इन बातों से, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हम बचना के लिए हमें उन सबको भी क्या कर देना चाहिए? उस टाइम पे ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, एंड नाउ यू हैव द वोल्केनिक इरप्शंस। क्या होते हैं वोल्केनिक? क्या होता है? वोल्केनो हमारा एक होल होता है हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर, जो इंटीरियर होता है हमारी ज़मीन का, उसमें एक मैग्मा होता है जो बड़ा ही वेंट होता है थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और जो वो बाहर निकलता है, बड़ा फोर्सफुली बाहर निकलता है, जिसको बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन। और ये मैग्मा बाहर जब निकल के एक वोल्केनो का रूप ले लेता है, जिसको बोला जाता है लावा, जिसमें बहुत सी रॉक मटेरियल, स्टीम भी होती है एंड गैसेस भी होती है, जो इतना ज़्यादा गर्म होती है कि वो हमारे रास्ते पे जो भी चीज़ आएगी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए वो चलेगा। एंड इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि ये बड़े प्रेडिक्टेबल होते हैं एंड देयर इज़ अ
वोल्केनिक इरप्शन में। और यहाँ फ्लड का क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इतना ज़्यादा लोग अपने जगहों को छोड़ छोड़ के इधर उधर जाते रहते हैं, और बहुत ही वाटर जो होने वाली पानी की गंदगी से होने वाली डिजीजेस, कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, इन सब से भी हमें बचना बड़ा भारी पड़ जाता है। मुश्किल हो जाती है हमारे लिए इनसे बचना। और प्रिकॉशंस हमें क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए हमें, फूड, टॉर्च, अ लॉन्ग स्टिक एंड द एंड नेक्स्ट वन इज योर ड्रॉट। ड्रॉट हमारा क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे ड्रॉट है आ रहा हुआ है, यहाँ क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए कोई पानी नहीं आता है और पानी की कमी पड़ जाती है फॉर द एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, और उस पानी की कमी को हम कह सकते हैं कि ड्रॉट आ गया, जिसके कारण हमारी फसलें भी खराब हो जाती हैं और हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं कर पाती ऐसी ज़मीन पर, और शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाता है, विच कॉजेज क्या करता है, जो बहुत सारी हमारी डिफिशियंसी डिजीजेस आ जाती हैं, माल न्यूट्रिशन आ जाता है, यानी लोगों को खाना नहीं मिल पाता, और भूख के कारण हमारे लोगों को और हमारे जो जानवर पक्षी वगैरह हैं उनको भी बहुत सारे नुकसान को सहना पड़ता है। एंड नेक्स्ट वन इज अवर साइक्लोन है, इट इज अ टिपिकल स्टॉर्म, एंड ये साइक्लोन है हमारा इट इज़ अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं इन अ सर्कुलर और ओवल फॉर्म में, जो लो प्रेशर सिस्टम होता है टुवर्ड्स विच विंड ट्रैवल एट अ ग्रेट स्पीड पे। अ साइक्लोन टेंड्स टू सक अप मटेरियल्स को खींचता हुए अपने गोले में लेके जाता रहता है, जो भी उसके रास्ते में आता है वॉलेंटली बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, बाइसिकल हो, एवरीवन जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इससे मोस्ट जो इफेक्टेड एरियाज है हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लाइक वी हैव इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो व्हाट हैपेंस कि वेन एवर ए डिजास्टर आता है तो सम एफर्ट्स किए जाते हैं लोगों को बचाने के लिए और डैमेज को लिमिट करने के लिए, ताकि ज़्यादा नुकसान को संभालना ना पड़े, ताकि इंसान की या हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो हैं इस काम को करने में उनकी हेल्प करते हैं। लाइक हमारी नेवी फोर्स, आर्मी और हमारी नेवी और पुलिस भी इसमें हेल्प करती है, ताकि अफेक्टेड लोगों को बचाया जा सके या उनकी हेल्प की जा सके। As you can see on your screen, these are the new words जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, एंड आपको क्या करना है बच्चे, उसको लर्न भी करना है, ठीक है। और ये आपके आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर A, B, C एंड D। एंड आपका जो D क्वेश्चन के 3rd, 4th, 5th, 6th ये आंसर हैं। यहाँ इसके बाद आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आपकी बुक्स एंड नोटबुक्स में। ओके क्लास।